तो हेलो बच्चों, आइए हम सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर चालू करते हैं। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई, घर में आपके सब कैसे हैं? तो सॉलिड स्टेट का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 3D पैकिंग। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? 3D पैकिंग के बारे में पढ़ाया था, जिसमें हमने स्क्वायर बताया था मैंने आपको कि अगर हम लोग स्क्वायर पैकिंग में ए लेयर्स सेम लेयर्स यूज़ करें तो SCC स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद अगर ए बी पढ़ें तो उसमें BCC लेयर यानी यूनिट सेल बनता है। फिर हेक्सागोनल पैकिंग अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या बनता है? ए बी पैकिंग करेंगे तो HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनता है, और ABC करें तो उसको FCC स्ट्रक्चर FCC यूनिट सेल बनते हैं। क्या ये बात क्लियर है अभी तक? अगर ये बात आपका क्लियर है तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 1 मिनट में अलग अलग कलर के 2-3 चॉक्स लेता हूँ क्योंकि उसकी आगे हमको ज़रूरत पड़ेगी। अभी ध्यान से देखिए कि जो नेक्स्ट पॉइंट हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे वो है लोकेशन ऑफ, ये थोड़ा सा फील वाला टॉपिक है। लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अभी थोड़ा सा यहाँ पर इमेजिनेशन पावर आप अपना स्ट्रांग रखना। सर ये पूरा आप कब से बोले जा रहे हो इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग रखना। हमारा इमेजिनेशन पावर इतना स्ट्रांग भी तो होना चाहिए ना, है कि नहीं समझ में आएगा। बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है, बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर है। मान लीजिए ये छोटा सा मैं एक FCC स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये क्या है? एक यूनिट सेल है, ठीक है। बहुत ही सुंदर, पहली बार में बन गया सुंदर एकदम डायग्राम। खुशी हुई मुझे, नज़र ना लगे आगे वाले पॉइंट को, ठीक है। अच्छा, अभी मैं ये कौन सा यूनिट सेल है? FCC आपको पता है कॉर्नर में एटम्स होंगे और सेंटर पे एटम्स होंगे, सही बात है। अच्छा, मैंने क्या किया? ये कॉर्नर पे एक एटम बनाया, दिख रहा है आपको? ये कॉर्नर पे एक एटम बनाया, इसके बीच में एक एटम बनाया, और फेस है ना, FCC है ना, तो हर एक फेस पे एक एटम आएगा। सोचिए, एक्चुअली ये एटम्स हम बनाते बहुत ही छोटे हैं, पर ये एक दूसरे को टच करते हैं असलियत में। मैंने कल वाले डायग्राम्स पे ड्रॉ करके बताया था आपको। अगर मैं क्या करूं, आप ध्यान से देखना, इसको ज्वाइन करो, ये और ये तो ज्वाइन हुआ ही है, और इसको यहां से इसके साथ और इसके साथ, क्या ये टेट्राहेड्रॉन बन रहा है? दिख रहा है आपको? ये 3 नीचे वाले एटम्स हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और इनके ऊपर ये 3 हैं बेस में, और ये ऊपर से टच कर रहा है, ऐसा। Isn't it? आपको इधर दिखेगा, और एक मैं इधर भी दिखेगा। देखिए, ये मैंने इधर ड्रॉ किया, मैंने इधर ड्रॉ किया एक, मैंने इधर ड्रॉ किया इसके सेंटर पे एक, और मैंने इधर ड्रॉ किया ये एक। देखिए, ये तीनों मिलाकर क्या करेंगे? टेट्राहेड्रॉन का बेस तैयार करेंगे। ये दिख रहा है बेस, ट्रायंगुलर बेस दिख रहा है आपको, और ये दिख रहा है, हाँ। ये नीचे 3 एटम्स है, 1 2 3। असलियत में हम ड्रॉ छोटे करते हैं, पर ये होते बहुत बड़े। ये 3 नीचे वाले एटम्स हैं, इनके ऊपर ये चौथा एटम ऐसा है, isn't it? यानी एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पर है, मैं उसको येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ, यहीं पर कहीं है, ठीक है। और एक टेट्राहेड्रल वॉइड इनके बीच में, इनके अंदर होता है ना, टेट्राहेड्रल वॉइड इनके अंदर है, isn't it? ये तीनों जो थे सेल्स, इनके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड है, समझ में आ रहा है, isn't it? तो ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, एक इधर होगा, दिख रहा है आपको? येलो कलर से मैं शेड कर रहा हूं, और एक इधर होगा कहीं।
इजंट इट? असलियत में देखा जाता है कि ये जो इस साइड वाला कॉर्नर और इस साइड वाला बॉडी डायगोनल जो बनता है, ये वाले कॉर्नर से उस वाले बेस के कॉर्नर तक जो डायगोनल जाएगा, बॉडी के अंदर से जो डायगोनल जाएगा, यानी यहां से लेकर यहां तक, इस वाले बॉडी डायगोनल के ऊपर ये दोनों क्या करते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स लाई करते हैं। यानी एक बॉडी डायगोनल पर कितने वॉइड्स, कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स? 2। एक बॉडी डायगोनल पे 2। जैसे मैं सिखा रहा हूं, एकदम प्लेन लेक्चर है, ध्यान से सुनते जाना है, पॉइंट्स याद रखते जाने हैं। 2 बॉडी डायगोनल्स कितने? बीडी यानी बॉडी डायगोनल्स कितने होते हैं? आप लोग बताओगे जल्दी। ये इन यानी 1 और 2 को जोड़ते हुए एक, हाँ ये 1 2, या मान लो मैंने 1 2 3 4 नेमिंग इधर किया, 5 6 7 8 किया। अभी मैंने जो ड्रॉ किया है वो है 1 7, ये और ये 2 6 एक हो सकता है, 2 यहां वाले कॉर्नर का और 6 यहां वाले बेस वाले कॉर्नर का, 2 6 इजंट इट? फिर आप देखो ना अपने कमरे में, देखो आप जहां पर आप बैठ के लेक्चर देख रहे हो, यहां से लेकर वहां एक, यहां से लेकर वहां एक, ठीक है? तो यहां वाले ऊपर वाले हो गए, वहां वाले बेस वाले हो गए। अभी वहां वाले ऊपर का एक लेना है, यहां वाला नीचे का एक, वहां वाले ऊपर का एक लेना है, यहां वाला नीचे का एक। तो ये बॉडी डायगोनल्स ही तो होंगे, इजंट इट? एक यहां का ऊपर का ऑपोजिट साइड का नीचे का एक, यहां का ऊपर का ऑपोजिट साइड के नीचे का 2, या वहां का ऊपर का भी, वहां नीचे के ले रहे थे अभी, वहां ऊपर और ये एक 3, वहां ऊपर और ये एक नीचे 4। तो क्या होगा? ये ऊपर तो ये नीचे, ये ऊपर तो ये नीचे, अभी ये ऊपर इस साइड वाला तो 3 5 एक होगा, और क्या होगा 4, यहां का ऊपर तो यहां का नीचे। तो ऐसे क्या हो जाएंगे? 4 बॉडी डायगोनल्स हमको मिलेंगे, और एक बॉडी डायगोनल पे कितने हैं? 2, तो 4 × 2, हाँ टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। एक पे 2 थे, बॉडी डायगोनल्स कितने हैं? बॉडी डायगोनल्स 4 हैं। एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स? 2। बॉडी डायगोनल्स कितने? 4 बॉडी डायगोनल्स हैं, तो 4 2 टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? 8। तो कल भी मैंने आपको बताया था, मैंने बोला था किसी भी यूनिट सेल में अगर n एटम्स हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? 2n। सोचिए एफसीसी में मैंने आपको याद कराया है कितने एटम्स होते हैं एफसीसी में? 4। एफसीसी में एटम्स कितने होते हैं? 4। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 2n यानी 8। क्या 8 आ रहा है? ये आपको मैंने गिन के लाइव बताए फॉर्मूला के हिसाब से। अच्छा, पर हमारा काम है लोकेशन निकालना। अभी ये जो बॉडी डायगोनल है, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ये बॉडी डायगोनल, मैं सिर्फ बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूं, ये इतना है, ध्यान से सुनना, ठीक है? अच्छा, ये बॉडी डायगोनल का ये मिड पॉइंट होगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड इधर है, इस मिड पॉइंट के मिड पॉइंट पे, और एक टेट्राहेड्रल वॉइड इस मिड पॉइंट के मिड पॉइंट पे है। ये 1 टेट्राहेड्रल वॉइड, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, इजंट इट? समझ में आ रहा है? अच्छा, टोटल डिस्टेंस बॉडी डायगोनल का कितना होता है आपको पता है? ये जो डिस्टेंस होता है, टोटल बॉडी डायगोनल कितना होता है? बॉडी डायगोनल होता है √3 a, यानी √3 × एज लेंथ, यहां साइड। समझ में आ रहा है? मैंने सिर्फ बॉडी डायगोनल ड्रॉ किया ये वाला, ठीक है? अच्छा, इसका मिड पॉइंट ये, तो ये कितना होगा? √3/2, और इसका मिड पॉइंट ये है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ मेरे दोस्तों? √3/4 × a। बहुत ही सिंपल चीज है। तो
√3/4a कॉर्नर से कितना होता है √3। लोकेशन, तो लोकेशन के बारे में क्या है, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इट लाइज ऑन बॉडी डायगोनल एट अ डिस्टेंस ऑफ √3/4 इनटू साइड फ्रॉम सेंटर, या √3/4 फ्रॉम मिड पॉइंट भी देखोगे क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंसेस हैं। तो ये लोकेशन हो गया, तो हमको लोकेशन ही तो फाइंड करना था। ये डिस्टेंस कितना आया, हाँ अभी अभी मैंने फाइंड किया है √3/4 इनटू साइड। तो फाइनली जो लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो मुझे आंसर चाहिए था वो क्या है, इट लाइज ऑन बॉडी डायगोनल एट अ डिस्टेंस √3/4 इंटू एज लेंथ, साइड नहीं एज लेंथ, ए क्या है एज लेंथ फ्रॉम कॉर्नर और सेंटर, क्योंकि दोनों डिस्टेंसेस सेम है। दैट इज द फाइनल पॉइंट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आप स्क्रीन पॉज करके थोड़ा सा ध्यान से हर एक पॉइंट लिखिए, क्योंकि थोड़ा सा क्या हो गया है, अलग अलग चीज़ों को मैंने एक साथ समेटा है। समझ में आया? बहुत ही आसान है, पूरा थियरी है एज इट इज, जैसे मेरे दिमाग में है पूरा आपके दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए लेक्चर। कुछ भी इसमें यानी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की चीज़ें नहीं है। लोकेशन ये मैंने लाइव दिखाई, आपको याद करने जितना क्या पॉइंट्स हैं ये याद करना है कि लोकेशन सर ने क्या बताई थी, और वही एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन एससीसी स्ट्रक्चर। गॉट माय पॉइंट? बहुत ही सुंदर, मजबूत, टिकाऊ कंसेप्ट है, दिमाग में टिक जाता है एक बार समझने से, कुछ भी आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कीजिए, तो फिर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अगर आपको लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स अच्छे से समझा है तो आइए हम अभी करते हैं लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है बहुत ही जो चीज़ है आसान सी चीज़ है। आपको मैंने बताया था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए हमको कैसे ज़रूरत है, कितने एटम्स की ज़रूरत है। मैंने आपको बताया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे बनते हैं, 3 एटम्स नीचे रहेंगे, 3 एटम्स ऊपर रहेंगे। तो कहने का मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं हमको क्या लगते हैं, ऑक्टाहेड्रॉन बनाना पड़ेगा। ऑक्टाहेड्रॉन यानी क्या होता है, टेट्राहेड्रल यानी क्या होता है, नीचे ट्राइंगल रहता है, ऊपर टेट्राहेड्रल कैसे रहता है, नीचे ट्राइंगल रहता है और ऊपर एपेक्स रहता है, पिरामिड टाइप। ये हो गया हमारा टेट्राहेड्रॉन। तो ऑक्टाहेड्रल क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ऑक्टाहेड्रल में एक स्क्वायर बेस की जरूरत होती है। ये स्क्वायर बेस की जरूरत होती है। ऊपर एक पॉइंट आता है, नीचे एक पॉइंट, तो इसको बोलते हैं हम लोग असलियत में हमारा क्या, ऑक्टाहेड्रॉन। और इसके बीच में जो एटम होता है, यानी इसके बीच में जो वॉइड होता है उसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। तो हमको स्क्वायर प्लेट की जरूरत है, एक ऊपर और एक नीचे। तो चलिए फिर से हम लोग एक क्यूब की तरफ चलते हैं और ड्रॉ करके देखते हैं कि हमको ऐसे 4 प्लेट्स एक ऊपर एक नीचे कहाँ मिलेगा। तो आइए देखिए, मैंने एक क्या किया, क्यूब बनाया, यहां पर दूसरा क्यूब बनाया, यहां पर ऐसा बना दिया है, यहां पर ऐसा बना दिया है। ठीक है, क्यूब दिख रहा है आपको। अभी मेरे को क्या चाहिए, मेरे को 4 एटम स्क्वायर प्लेट के लिए चाहिए और एक ऊपर चाहिए एटम, एक नीचे। ध्यान से देखना कहां कहां मुझे ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगा। देखिए, मान लीजिए मैंने इस क्यूब के क्या किया, ऐसा इस साइड वाला भी एक क्यूब होगा ना, इज़न्ट इट, एक ऊपर भी होगा। समझ में आ रहा है? ये कौन सा है, एफसीसी एटम है। एफसीसी एटम में ये कॉर्नर पे एक रहेगा, ये कॉर्नर पे एक रहेगा,
इजंट इट? और यहाँ इसके ये यूनिट सेल के सेंटर पे एक रहेगा, ये यूनिट सेल के सेंटर पे एक रहेगा, इजंट इट? देखिए अगर मैं ये सब ज्वाइन करता हूं, दिख रहा है आपको? ये सब मैं ज्वाइन करूंगा, क्या एक स्क्वायर प्लेट दिख रही है आपको? ऐसी वाली स्क्वायर प्लेट। अच्छा, एक ऊपर वाला आइटम चाहिए, वो कौन सा होगा? सोचिए, ये जो ऊपर जा रहा है यूनिट सेल, इसके बीच में एफसीसी स्ट्रक्चर है ना, इसके बीच में क्या हो जाएगा? ये एफसीसी यूनिट सेल्स हैं, एफसीसी, इसके बीच में फेस के सेंटर पे होगा, इसके फेस पे सेंटर पे होगा। क्या दिख रहा है? समझ में आ रहा है? ये बना? क्या वैसा वाला फिगर बना है? क्या वैसा वाला फिगर दिख रहा है आपको? अगर मैं स्लाइटली, नहीं तो पूरा क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा फिगर, इसलिए थोड़ा लाइट ड्रॉ कर रहा हूं। क्या ऐसे वाला स्क्वायर प्लेट बीच में दिख रही है? जो मान लीजिए ये 1 2 3 4 है, यहां पर ये वाले 1 2 3 4 जो स्क्वायर प्लेट बना रहे हैं, ये ऊपर वाला एक है, मान लीजिए ये 5 ये 6, ये 5 ये 6, क्या बना है? इधर भी ऐसा ऑक्टाहेड्रॉन। समझ में आ रहा है? अच्छा, मेरा यूनिट सेल कहां होगा? इन स्क्वायर प्लेट के बीच में। तो ये स्क्वायर प्लेट है, इसके बीच में, यानी ये स्क्वायर प्लेट है ना, ये इसके बीच में, यानी ये एज पे दिख रहा है, ये लेवेंडर कलर का, ये मैं शेड कर रहा हूं, ये है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कहने का मतलब हर एक एज पे, हाँ, ये यूनिट सेल का एज था ना, यहां पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, यहां पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा एज पे, यहां पर एक ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल 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 ऑक्टाहेड्रल, हर एक एज पे ऑक्टाहेड्रल होगा, इजंट इट? ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सबसे पहले समराइज करता हूं तो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड लाई एट एज ऑफ एफसीसी यूनिट सेल। समझ में आया? पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट है। अच्छा, अभी दूसरा पॉइंट है कि मेरे को क्या करना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छा, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने यूनिट सेल में है? सोचो, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने यूनिट सेल में है? एक एज वाला इस वाले यूनिट सेल में है, इस वाले में भी है, क्योंकि इसके एज, ये एज कितने यूनिट सेल में है? इस वाला यूनिट सेल का है, इस वाले यूनिट सेल का है, ये ऊपर वाले यूनिट सेल का है, इस वाले ऊपर वाले यूनिट सेल का भी यही एज है ना, और इस वाले यूनिट सेल का भी यही यूनिट्स। हाँ, तो एक एज जो होता है, आपको पहले भी मैंने बताया था कि एज कितने इसके साथ शेयर होता है? 4 यूनिट सेल के साथ, 4 यूनिट सेल के साथ एज शेयर होता है, 4 यूनिट सेल के साथ एज शेयर होता है। तो ये जो यूनिट सेल यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, वो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/4, क्योंकि 4 में है ना, तो एक यूनिट सेल में, समझ में आ रहा है? ये इस, यानी ये यूनिट सेल के एज पे है, इसके साइड में भी तो और एक यूनिट सेल होगा, ऐसा थोड़ा सा रफ में बना रहा हूं, इसके ऊपर भी है, इसके भी ऊपर है, तो 1 2 3 4 यूनिट सेल के बीच में एक है। तो जब भी एज पे आए, उसका कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, एज का कंट्रीब्यूशन 1/4, याद है आपको? तो सोचिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने तैयार हुए? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/4, और कितने एजेस हैं? देखिए 1 2 3 4 ऊपर वाले, 1 2 3 4 नीचे वाले, 5 यानी 4 और 4 8 9 वर्टिकल 10 11 12, टोटल 12 एजेस होते हैं ना। अगर कोई भी यूनिट सेल मैं बनाऊं तो एजेस कितने आएंगे? ऊपर वाले 4, नीचे वाले 4 और 4 वर्टिकल, इजंट इट? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इससे कितने बने हैं? एज से तो 3 ही बने हैं, ये एज वाले हैं। अच्छा सर, आपने तो हमको बताया था कि अगर यूनिट सेल में एटम्स n हो
यूनिट सेल में अगर एटम्स n हो तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी n बनते हैं, है कि नहीं? तो एफसीसी में कितने एटम्स होते हैं आपको पता है? एफसीसी में कितने एटम्स होते हैं? 4, इजंट इट? और एफसीसी में कितने एटम्स होते हैं? 4। अभी तक आपको याद होना चाहिए, हर एक कॉर्नर पे एक और सेंटर पे एक, तो 4 होने चाहिए। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी 4 होने आ चाहिए। यहां पर तो 3 बन रहे हैं, यानी सर आपने कोई तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिस किया है। मैंने बोला हाँ किया है, कहां है वो? आइए वो चौथा हम लोग ढूंढते हैं। उसलिए मैं क्या करता हूं, और एक बार एक यूनिट सेल लेता हूं। ये दिख रहा है आपको, ये यूनिट सेल लिया। ये जो चौथा मिलेगा वो कहां मिलेगा? देखिए ये एफसीसी स्ट्रक्चर है। एफसीसी के सेंटर पे एटम्स होते हैं, तो ये वाला सेंटर, ये पीछे वाला सेंटर, ये वाला और ये आगे वाला। हर एक जो क्या होता है फेस के सेंटर पे, अगर आप ये ज्वाइन कर लो, 1 2 3 4, क्या स्क्वायर प्लेट फिर से मिली है? मिल गई। अच्छा, इसके ऊपर भी एक होता है इसके सेंटर पे और इसके सेंटर पे, दिखा? इसके ऊपर और इसके नीचे भी तो होगा। क्या 6 एटम्स मिल गए? क्या इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर सकता हूं? ऐसा क्या बन गया ऑक्टाहेड्रॉन? क्या बन गया है? और इसके एकदम सेंटर पे आएगा, यानी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है? एकदम सेंटर पे होता है, जो बॉडी डायगोनल के एकदम सेंटर पे आता है, वो इट इज इनसाइड द यूनिट सेल। मींस ऑक्टाहेड्रल voids lie at the edge of the FCC unit cell and at center of FCC unit cell। अच्छा, जो एकदम अंदर होगा, बॉडी के अंदर है सेंटर पे, उसका तो पूरा कंट्रीब्यूशन 1 होगा, क्योंकि पूरा पूरा उसी यूनिट सेल को बिलोंग करता है, क्योंकि वो सेंटर पे है। तो ये 3 + 1, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? 4। अच्छा, लोकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। लोकेशन तो एक तो क्या था? एज पे था, बराबर है, और डिस्टेंस कितना था एज वाले का? सोचिए ना, एकदम एज के सेंटर पे है, ये है ना लेवेंडर वाला, हर एक एज के सेंटर पे है, तो एज वाले का डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस a/2, मिड पॉइंट में ना, अगर एज लेंथ a है तो a/2 फ्रॉम कॉर्नर। समझ में आया? a/2 फ्रॉम कॉर्नर। और जो एकदम बीच में है वो क्या है? उसका लोकेशन मिड पॉइंट ऑफ बॉडी डायगोनल, मिड पॉइंट ऑफ बॉडी डायगोनल। समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है इस पे? तो ये है लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। मैंने आपको रियलाइज करके दिखाया है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ कहाँ होते हैं, उनका लोकेशन क्या क्या होता है। आप स्क्रीन पॉज करके एकदम डायग्राम्स बना के कॉपी डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इस ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स के सम्स पे आते हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सम्स है बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, सीबीएसई का बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, या जेईई नीट में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, बार बार आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने जैसे पॉइंट्स हैं, और सम भी बहुत ही ईजी है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। तो आइए चालू करते हैं। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय ए एंड बी, फॉर्म्ड बाय ए एंड बी होना चाहिए, वेयर ए फॉर्म्स द एरे ऑफ पैकिंग। एरे ऑफ पैकिंग यानी ए क्या है? एकदम कॉर्नर एटम्स पे। एरे यानी अरेंजमेंट है, ए का अरेंजमेंट है, ए का यूनिट सेल है बोल सकते हो आप। ए का क्या है? यूनिट सेल है। एरे ऑफ यानी पैकिंग ऑफ, पैकिंग किसका किसका होता है? यूनिट सेल का ही होता है। तो एरे ऑफ पैकिंग यानी क्या? ए क्या कर रहा है? कॉर्नर एटम्स या मेन एटम्स ए के हैं, यूनिट सेल में ए है। एंड बी ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ द वॉइड्स, और बी कहाँ लोकेटेड है? वॉइड्स के अंदर लोकेटेड है, वो भी हाफ। फाइंड द फॉर्मूला। टीवी यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में बार बार पूरा नहीं लिखूंगा, आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ए किस में है? एरे में। तो मान लीजिए एरे में है यानी यूनिट सेल में है, तो यूनिट सेल
लेट n बी एटम्स ऑफ ए। मैं थोड़ा डिटेल में पहला सम बता रहा हूं, नेक्स्ट सम से आप लिख सकते हो, लेट n बी एटम्स ऑफ ए इन यूनिट सेल, इजंट इट। अच्छा, ए के n एटम्स है यूनिट सेल में, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपको पता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म्ड कितने फॉर्म्ड होंगे, अगर n एटम्स है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने आते हैं 2n। मैंने आपको याद करा है टेट्राहेड्रल 2n, ऑक्टाहेड्रल n, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म्ड कितने होंगे 2n। अच्छा, पर B ऑक्यूपाई कितने कर रहा है, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो B ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, तो हाफ इंटू 2n, समझ में आ रहा है। तो B कितने एटम्स हो गए, n ही हो गए, यानी A n है तो B भी n है, यानी A n है तो B भी n है, बराबर है। तो सिंपलेस्ट नंबर अगर n n कैंसिल कर दूं तो क्या बचेगा, फॉर्मूला A1 B1, तो 1 तो लिखते नहीं है फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला क्या होगा, सिंपली AB। उसके बाद यहां पर देखिए थोड़ा सा और हार्ड है, कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ एटम्स A B C। A फॉर्म्स FCC लैटिस, यहां पर क्लियरली उसने दिया है कि A FCC लैटिस में है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, हमेशा n पकड़ते हैं, भले ही FCC लैटिस दिया है तो FCC लैटिस में तो आपको क्लियर कट पता है कि 4 होते हैं, तो 4 भी ले सकते हैं, बराबर है, तो आप इसको 4 ले लीजिए। अच्छा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे 2n, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हुए 2 इंटू 4 यानी 8 हो गए, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए n, यानी ये भी 4 हो गए। अच्छा, A फॉर्म्स लैटिस, यानी A तो लैटिस में है, तो A तो पूरे एटम्स 4 के 4 n एटम्स में है। B ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, C ऑक्यूपाइज 1/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, यानी A कितने हैं 4 ही हैं। अच्छा, B कितने हैं, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स यानी हाफ ऑफ 8 यानी 4, और C कितने हैं 1/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यानी 1/4 ऑफ 4। तो फॉर्मूला क्या हो गया, जब A 4 है B भी 4 है तब C सिर्फ 1 है, दैट इज अ फॉर्मूला, जो भी आएगा आएगा। अभी सम को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, हाफ के जगह 1/4 देंगे, 1/4 की जगह 1/8 देंगे, आपको सिर्फ ये याद रखना है ये 4 n है तो ये 2n है। अगर n में सॉल्व करना होता मान लीजिए तो मैं इसको क्या लिखता, इसको n लिखता, a को n में सॉल्व करता हूं, नंबर में नहीं। b क्या होगा, हाफ ऑफ 2n, अगर ये n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होते ना, तो ये भी n आता, और c क्या आता, c 1/4 ऑफ n, इजंट इट। अगर a n है तो b क्या आएगा, हाफ ऑफ 2n यानी n, और c 1/4 n, तो मैं इसको लिखता a n b b n, c क्या आएगा n/4, इजंट इट, n/4। पर डिनोमिनेटर में तो हम लिख नहीं सकते, तो सबको 4 से मल्टीप्लाई करते, तो n में आंसर आता है a 4n, b 4n, c n। समझ में आ रहा है, ऐसा आएगा। फिर n n n क्या कर सकते हैं, हम तीनों में से कट कर सकते हैं, फिर भी फॉर्मूला क्या आएगा a4 b4 c1, इस तरह से भी कर सकते हैं। पर यहां पर उन्होंने FCC लैटिस दिया है तो n की वैल्यू आप 1 लेकर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, मेरे को लग रहा है ना 80% तो समझा होगा, और 1-2 सम्स में लूंगा तो और आपको अच्छी तरह से क्लियर आइडिया इन सम्स की आ जाएगी। फिलहाल आप इतना कॉपी कर लें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वे फिर से वैसे ही तरह के क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं, और 2 थोड़े से, यानी ये तो इजी है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय ए बी वेयर ए फॉर्म्स एन एरे ऑफ पैकिंग, ए एरे में है, बी ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स,
तो वही क्वेश्चन है ए लेट n बी द एटम्स, ये पहले वाला ही क्वेश्चन है। तो अभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात चली है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे, वो n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी n ही बनेंगे। समझ में आ रहा है। एन बी ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो हाफ ऑफ, अभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है कितने n, तो ये कितने हो जाएंगे, हाफ ऑफ n यानी n बाय 2, हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यानी n बाय 2, यानी अगर a n है तो b कितने हैं n बाय 2, तो n ने n को कैंसिल कर दिया, तो a जब 1 है b कितना है हाफ, पर हाफ तो रख नहीं सकते तो मल्टीप्लाई करो 2 से, सिंपलेस्ट वे a टू b। इस तरह से ये फॉर्मूला को टैकल कर सकते हैं। समझ में आया। ए एरे में था इसलिए ए को n पकड़ा, बी क्या है हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो अगर n एटम्स है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे, n ही बनेंगे। समझ में आ रहा है। तो n अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बने हैं तो b कितने ऑक्यूपाई हो रहे हैं, हाफ हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 1/8 होगा, उस हिसाब से लेंगे। तो a n है तो b n बाय 2 है, तो n ने n को मार दिया तो a1 b हाफ, तो 2 से आप मल्टीप्लाई करके कंप्लीट कर सकते हो। समझ में आ रहा। फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए कंपाउंड इज फाउंड बाय XYZ इन FCC पैकिंग, एक FCC पैकिंग है जिसमें XYZ है, X इज प्रेजेंट इन एरे, एरे यानी पैकिंग, इजंट इट। तो X के क्या हो जाएंगे, n एटम्स होंगे यानी FCC के, तो 4 हो जाएंगे। Y ऑक्यूपाइज टेट्राहेड्रल वॉइड्स, Y टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है। Z ऑक्यूपाइज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो Z ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है। इफ एटम्स अलोंग वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड, तो एक बॉडी डायगोनल के सभी एटम्स निकाल दिए हैं, इजंट इट, फाइंड द फॉर्मूला। अभी यहां पर जो अभी पूरे लेक्चर में सीखा है पूरा काम में आने वाला है। इन FCC एटम्स कितने होते हैं, 4, इजंट इट। FCC में ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, 8, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, 4, इजंट इट। अच्छा X कहां प्रेजेंट है, X कहां प्रेजेंट है, एरे में, तो X तो 4 होंगे। Y कहां प्रेजेंट है, Y ऑक्यूपाइज टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो Y कितने हो जाएंगे, 8। अच्छा Z कितना हो जाएगा, Z ऑक्यूपाइज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यानी Z 4 है, तो X का नंबर मिल गया है। अच्छा ये पूरा बना रहे हैं क्या कंपाउंड, नहीं, अभी उन्होंने आगे बोला है इफ एटम्स अलोंग बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड। मैं आपके लिए एक यूनिट सेल बना रहा हूं, समझ में आया। ये यूनिट सेल है आपके पास। अभी मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर एक बॉडी डायगोनल, मान लीजिए ये और ये आएगा, ये बॉडी डायगोनल है। अच्छा बॉडी डायगोनल पे अगर मैं निकालूं तो X कितने निकलेंगे, सोचो X कितने हैं, 4 हैं। और अगर बॉडी डायगोनल के निकाले तो बॉडी डायगोनल पे सबसे पहले होते क्या क्या है, ये 2 कॉर्नर एटम्स होंगे, 2 कॉर्नर एटम्स होंगे, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अच्छा टेट्राहेड्रल वॉइड्स का कुछ कनेक्शन है क्या बॉडी डायगोनल से, हाँ, एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, 2, यानी ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, याद है आपको, और ये। अच्छा बॉडी डायगोनल का, हाँ, एक था मिड पॉइंट ऑफ बॉडी डायगोनल, याद है आपको। तो अगर मैं ये लेवेंडर से करता हूं तो मान लीजिए एक बॉडी डायगोनल एकदम सेंटर पे आता है, ये निकाल दिए। अच्छा जैसे ही मैंने ये निकालूंगा तो ये दोनों निकलेंगे, तो मैं 2 माइनस करूं क्या, नहीं, 2 माइनस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये कॉर्नर एटम है, ये निकलेगा तो यूनिट सेल में से कितना निकलेगा, जब ऐड होते समय भी 1/8 कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो निकलते समय भी ये 1/8 निकालेगा, ये 1/8, यानी X कितने प्रेजेंट होंगे, -2 टाइम्स 1/8। कॉर्नर एटम निकल रहा है ना X का, X कहां पर है, कॉर्नर पे है, तो जब ऐड होते हैं तो 1/8 लेके आते हैं, तो निकलेंगे भी तो 1/8, तो ये 2 1/8 निकले, तो यानी X कितना होगा, अभी X बचा कितना, 4, 2 1 2 -1/4। समझ में आ रहा है थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। कॉर्नर एटम निकला है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 2 कॉर्नर निकले तो 2 टाइम्स 1/8 मैंने माइनस किया है, समझ में आ रहा है।
उसके बाद आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो ये क्या होगा, 4 4 जा 16 माइनस 1, तो 15/4 होगा। अच्छा, y क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स पहले 8 थे, अभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में से ये एक निकला और ये एक निकला, तो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकल गए। ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो पूरे बॉडी के अंदर है ना, हाँ, टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो क्या है, पूरे बॉडी के अंदर है। समझ में आ रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड्स? एक मिनट, ये मेरा फोन बज रहा है। तो 8 माइनस क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 यानी ये 6 हो गया, और z कितना होगा, ये भी तो बॉडी डायगोनल पे एकदम सेंटर पे है, तो क्या होगा 4, और ये भी पूरा पूरा निकलेगा -1, तो ये 3 हो गया। समझ में आया? तो फॉर्मूला क्या होगा, x 15/4, y 6, z 3। सबसे पहले ये 4 तो नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई करो सबको 4 से, तो x क्या होगा 15, y 24, z 12। अच्छा, तीनों कौन से में जाएंगे, 3 के टेबल में जाएंगे मेरे को लग रहा है, तो 3 के टेबल में से अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 3 5 जा 15, y 8, z 4। दिस इज द फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट मजेदार सम है, आप स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं। सो यहाँ पर लिखा हुआ है, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय AB वेयर A ऑक्यूपाइज FCC यूनिट सेल एंड B ऑक्यूपाइज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। B क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है। इफ एटम्स ऑफ वन फेस आर रिमूव्ड फाइंड द फॉर्मूला। अभी पूरे एक फेस के, अभी कंपाउंड तो AB से बना हुआ है, सोचिए A में क्या हो जाएंगे, कितने एटम्स होते हैं, A FCC सेल है, तो FCC में कितने होते हैं, n एटम्स होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने होंगे, n ही होंगे, यानी अगर वो 4 है तो ये भी 4 होंगे, यानी A पहले कितने थे, 4 थे, A पहले कितने थे, 4 थे, इजंट इट? और अच्छा, B कितने हो जाएंगे, B अगर A 4 है तो B भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, इजंट इट? A 4 है तो B भी 4 हो जाएंगे। अच्छी बात है। अभी एटम्स ऑफ वन ऑफ द फेस आर रिमूव, एक फेस के पूरे एटम्स निकाले हैं, तो फिर से मैं आपके लिए ये यूनिट सेल है। अगर आपको पता है कि यूनिट सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 आते हैं और फेस पे आते हैं, बराबर है, ये फेस के एटम्स हैं, ठीक है। अच्छा, वॉइड्स कहाँ पर आते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स H के सेंटर पे आता है और एक एकदम बीच में आता है, ठीक है। अच्छा, तो पहले तो 4 4 थे, अभी निकाला क्या है, 1 फेस। मान लीजिए ये एक फेस है, ऊपर वाला फेस है, इसके सब एटम्स निकाले मैंने, तो सब एटम्स निकाले तो निकले कौन कौन से एटम्स, पहले तो हम लोग ए वाले देखेंगे, लेवेंडर वाले ए थे, इजंट इट, और येलो वाले तो वॉइड्स में है, बी वाले हैं, तो ए के कितने निकले, 1 2 3 4 5 निकले। पर अभी निकालता कैसे हूं, थोड़ा डिफिकल्ट है देखना। अभी ए बचे कितने, पहले तो ए 4 थे, अभी 1 2 3 4, ये तो कॉर्नर वाले हैं, तो 4 कॉर्नर वाले निकले, 4 कॉर्नर वाले, ठीक है, और एक फेस वाला, इजंट इट? तो
कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, तो निकालते समय भी 1/8 से मल्टीप्लाई करूंगा। और फेस वाले का आपको पता है आधा इसमें आता है आधा ऊपर वाले में, तो 1 into half, isn't it? तो ये 4 1 जा 4 2 जा, तो 4 माइनस हाफ, आधा और आधा 1, यानी बचे कितने 3। समझ में आ रहा है? अच्छा बी कितने थे? बी पहले 4 थे, ठीक है। अभी बी निकले कितने 1 2 3 4 निकले, और ये किस पे हैं? चारों एजेस पे हैं, तो -4 जो कि एज पे हैं। अच्छा ध्यान से देखना, एज वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4। एज 4 यूनिट सेल में आते हैं ना, एक एज 4 यूनिट सेल में आता है। ये एज है ना, ये इसमें आएगा, इसके साइड वाले में भी आएगा, इसके ऊपर वाले में भी आएगा ऐसा, और इसके ऊपर वाले में भी आएगा। तो 1 2 3 4 में एक एज आता है, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 3। तो ए भी 3 है, बी भी 3 है, 3 को मारता है, तो फॉर्मूला क्या आएगा ए बी। कंपाउंड का फॉर्मूला क्या आएगा ए बी। गॉट माय पॉइंट? तो यहाँ पर क्या है, टेट्राहेड्रोवॉइड्स के लोकेशन और उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले सम्स मैंने आपको बताए हैं। आप टेक्स्ट बुक में से भी सम्स कर सकते हैं, ऐसे टाइप बहुत तो आपको मिल जाएंगे। और फाइनल आंसर मुझे क्या है, जिसका नहीं मिलता है पूछ सकते हैं। फिर कल हम मिलेंगे बाकी के टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद।